मैं अभी 22 साल का हूँ और मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है। 30 साल से पहले मिलियनर बनना है। अब ये होगा या नहीं वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज मैं आज डिसाइड कर सकता हूँ, उस गोल तक पहुंचने का प्लान। और इस वीडियो में मैं वही प्लान शेयर करूंगा। ये रैंडम मोटिवेशन नहीं है। इसमें जो भी बातें हैं वो मेरी लर्निंग, दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी से निकली हैं। और वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा लेसन भी बताऊंगा जिसकी वजह से लोग कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन से लाखों रुपए बचा लेते हैं। तो अगर मेरा टारगेट 30 तक मिलियनर बनना है तो ये है मेरा रोड मैप। सबसे पहले चीज, मैं सिर्फ सैलरी के भरोसे अपनी लाइफ डिजाइन नहीं करूंगा। देखो, जॉब बुरी नहीं होती। मैं खुद मानता हूँ कि रेगुलर इनकम जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ उसी एक इनकम पर डिपेंड हो। क्योंकि सैलरी का एक रूल है, जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा। एक दिन काम नहीं किया तो उस दिन अर्निंग भी नहीं मिली, और अगर कभी जॉब ही चली गई तो इनकम भी वहीं रुक जाती है। इसीलिए मेरा पहला फोकस होगा इनकम कमाने पर नहीं, इनकम सिस्टम बनाने पर। ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे मेरे बिना भी काम करना शुरू कर दे। एक इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब या कोई और एसेट। शायद शुरुआत में ये मुझे बहुत कम पैसा दे। हो सकता है पहले महीने सिर्फ 500 रुपए आए, और ऑनेस्टली ज्यादातर लोग यही गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन मिलियनर बनने वाले लोग स्टार्टिंग इनकम नहीं देखते हैं, वो सिस्टम देखते हैं। क्योंकि एक बार सिस्टम चल गया तो हर महीने तुम्हारे लिए काम करता रहता है, और तब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही नहीं, टाइम भी बचने लगता है। और जब टाइम बचता है तब तुम एक और इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम तुम्हारे लिए काम कर रहा है। और सेकेंड थिंग, मैं हर बात को बिना सोचे मान लेना बंद कर दूंगा। एक सेंटेंस है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यार हमेशा से ऐसा ही होता आया है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सालों से एक ही तरीका से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वही तरीका बेस्ट हो। मैं हर प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल से देखना चाहता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम को तोड़ दो, एजम्पशंस हटा दो, और फिर जीरो से सोचो। अगर आज पहली बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती तो मैं कैसे करता। मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कभी भी ऑर्डनरी थिंकिंग से नहीं आते। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी इन्वेंशन और हर सक्सेसफुल इंसान एक बार जरूर उस लाइन के अगेंस्ट गया था। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी कोई बोले ये नहीं हो सकता, मेरा पहला रिएक्शन होगा, अच्छा रीजन क्या है। क्योंकि कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूरी डिसीजन बदल देता है। और तीसरी चीज, मैं सब कुछ खुद करने की कोशिश नहीं करूंगा। पहले मुझे लगता था गूगल है, यूट्यूब है, थोड़ा टाइम दूंगा तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और ऑनेस्टली कई बार मिल भी जाता है, लेकिन एक स्टेज के बाद इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्टीज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इंटरनेट तुम्हें ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन सही ऑप्शंस कौन सा है ये हर बार नहीं बता सकता। और यहीं पर मुझे एक बात समझ आई, हर इंसान किसी ना किसी चीज में मुझसे बेटर है। कोई टैक्स समझता है, कोई इन्वेस्टिंग, कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स। और अगर मैं हर स्किल खुद ही मास्टर करने बैठ गया तो शायद लाइफ ही निकल जाए। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट से बात करूंगा। शायद उसके लिए मुझे पैसा देने पड़ेंगे, लेकिन कई बार सही एडवाइस की कॉस्ट बहुत छोटी छोटी है और गलत डिसीजंस की कॉस्ट बहुत बड़ी। लोग 500 बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान कर देते हैं। और मिलियनर माइंडसेट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझाता है। कभी कभी 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन महीनों की कंफ्यूजन को खत्म कर देता है, और शायद सालों की गलती भी। इसीलिए मैं हार्ड वर्क नहीं, राइट पीपल के साथ कनेक्टेड होना भी सीखूंगा। क्योंकि आज की दुनिया में नेटवर्क सिर्फ कॉन्टेक्ट्स के नाम पे नहीं है, नेटवर्क नॉलेज का शॉर्टकट है। चौथी चीज, मैं कंपाउंडिंग को सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, अपनी डेली लाइफ में भी यूज करूंगा। एक बुक में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, द स्लाइट एज। आइडिया बहुत सिंपल है, जो छोटे डिसीजन हम रोज लेते हैं उन्हीं का टोटल फ्यूचर में हमारी लाइफ बनाता है या बिगाड़ता है। एक दिन वर्कआउट स्किप कर दिए, कुछ नहीं होगा। एक दिन पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं होगा। एक दिन फालतू पैसे उड़ा दिए, तब भी कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम एक दिन से नहीं, रोज वाले एक दिन से होती है। और सक्सेस भी वैसे ही बनती है। एक पेज रोज पढ़ा, एक स्किल रोज इंप्रूव करना, एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन रोज लेना। उस दिन रिजल्ट्स नहीं दिखेगा, और एक हफ्ते बाद भी शायद नहीं, लेकिन मंथ्स और ईयर्स बाद डिफरेंस इतना बड़ा होता है कि लोग उसे लक बोल देते हैं। मेरे लिए मिलियनियर बनने का प्लान कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होगा, ये हजारों छोटे छोटे डिसीजन का रिजल्ट होगा जो शायद किसी को दिखाई भी ना दे। पांचवी चीज, मैं अपनी मनी मेकिंग सुपर पावर ढूंढूंगा। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक ऐसी स्किल होती है जिसके थ्रू वो बाकी लोगों से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। बस प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग उसे कभी ढूंढते ही नहीं। कुछ लोग बचपन से ही किसी एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां उन्हें नेचुरली बिजनेस समझ आ जाता है। कुछ लोग किसी स्किल में इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग उन्हें पैसे देकर उनका टाइम खरीदते हैं। और कुछ लोग अपना पैशन को ही प्रोफेशन बना देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आज ही पता है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, नई चीजें ट्राई करूंगा, और फेल भी होऊंगा। क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट मुझे एक चीज जरूर क्लियर करेगा, ये मेरे लिए है या नहीं। यूट्यूब शुरू करना मेरे लिए भी वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और भी डिस्कवर करूं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि सब कर रहे हैं। मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा जहां मेरी स्ट्रेंथ मेरी इनकम बन जाए। क्योंकि जब तुम अपनी नेचुरल एबिलिटी को इंप्रूव करते रहते हो तब कंपटीशन धीरे इरेलीवेंट होने लगता है। और आखिरी चीज, मैं जितना कमाऊंगा उससे कम खर्च करूंगा। ये एडवाइस सुनने में बोरिंग लगती है, लेकिन सच ये है, बहुत सारे लोग इनकम की वजह से गरीब नहीं रहते,
लाइफस्टाइल की वजह से रहते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, घर अपग्रेड, फोन अपग्रेड, बाइक अपग्रेड, लाइफ अपग्रेड, बस एक चीज अपग्रेड नहीं होती, बैंक बैलेंस। मैं भी ये गलती इजीली कर सकता हूँ, इसलिए मैं खुद को याद दिलाता रहूंगा। हर वो चीज जो मैं आज एफोर्ड कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मुझे आज ही खरीदनी हो। अगर कोई चीज मेरी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो मैं उस पैसे को एसेट्स में लगाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा गोल रिच दिखना नहीं है, एक्चुअली रिच बनना है। और मुझे लगता है जब एसेट्स इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे, तब वही एसेट्स एक दिन मेरी लाइफस्टाइल का खर्चा भी उठाएगा। उस दिन लग्जरी रिवॉर्ड होगी, ईएमआई नहीं। अब देखो, क्या मैं 30 साल की एज तक मिलियनर बन ही जाऊंगा? मुझे नहीं पता, और ऑनेस्टली किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है, अगर मैं बिना प्लान के चलता रहूं, तो चांसेस और भी कम हो जाएंगे। इसलिए मेरा फोकस सिर्फ डेस्टिनेशन पर नहीं है, उस इंसान पर है जो मुझे बनना पड़ेगा। क्योंकि मिलियनर अकाउंट में पैसे आने से पहले माइंडसेट में डिसीजन आते हैं। पहले हैबिट्स चेंज होती है, फिर सोच बदलती है, और उसके बाद नंबर्स बदलने शुरू होते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं गलतियां भी करूंगा। कभी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कभी रॉन्ग डिसीजंस, कभी सेल्फ डाउट भी होगा। लेकिन अगर हर साल मैं पिछले साल वाले वर्जन से थोड़ा बेटर बन गया, तो मुझे लगता है मैं सही डायरेक्शन में हूं। और शायद मिलियनर बनना सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल नहीं है, ये प्रूफ होगा कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही डिसीजन वक्त के साथ कितना बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो फिलहाल ये मेरा प्लान है। ये प्लान सिर्फ नोटबुक तक रह गया या मेरी रियलिटी बन गया? अगर तुम भी अपने 20s में हो, तो कमेंट्स में एक गोल लिखो जो तुम अगले 5-10 साल में अचीव करना चाहते हो। और चलो देखते हैं फ्यूचर में हम में से कितने लोग अपने आज वाले वर्जन को प्राउड फील करवा पाते हैं।